नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अंधाधुंध शहरीकरण से गांव का प्लान किस प्रकार बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, कुछ सालों पहले मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि जो अमेरिका के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वे भारत में तेज़ी से शहरीकरण के हिमायती हैं और वे कह रहे थे कि यदि भारत में तेज़ी से शहरीकरण होगा तो इससे विकास होगा और अमेरिका इससे मददगार साबित होगा और इससे अमेरिका और इंडिया को दोनों को फ़ायदा होगा। साथियों, आपको तो पता ही है कि हमारे देश में जितनी भी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वे सब अमेरिका की हैं, यूरोप की हैं, जिनमें जर्मनी का हो गया, इटली का हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, इन सब की मल्टीनेशनल कंपनी हैं। इसके अलावा चाइना की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, जापान की कंपनी है और ये कंपनियां जो है हमारे देश में प्रोडक्ट करती है या चीज़ों का असेंबल करती हैं और फिर हमारे देश में बेचती हैं और उसका मुनाफा अपने देश को पहुंचाती है। इनको स्थापित करने के लिए, इनको इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे देश में इनको सस्ती ज़मीन दी जाती है, सस्ती बिजली दी जाती है और उनके कारखानों तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जाती है, सस्ता पानी दिया जाता है और यहाँ पर उनको सस्ता लेबर भी मिल जाता है, क्योंकि हमारे देश में गरीब लोग रहते हैं, वे कम मजदूरी पर काम करने को राज़ी हो जाते हैं। सन 1991 में जब से पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू हुआ है, भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन और शहरीकरण का जो जोर चला है, उसके बाद सरकारों ने, प्रशासन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में अपने हाथ खींच लिए हैं और सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दिया है। इसके कारण आपने देखा होगा शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम बन रहे हैं, प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं। इसी प्रकार प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है, प्राइवेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो कि नवधनाढ़ वर्ग भी है और मध्यम वर्ग भी हैं, वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और इन्हीं प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं। आपको तो पता ही है कि शहर में रोज़गार के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। किसी को काम धंधा मिल जाता है, कोई फैक्ट्री में काम कर लेता है, कोई कंपनी में काम कर लेता है। अगर किसको ये काम नहीं मिलता है तो वो फिर अपना कहीं पर भी खोमचा लगा लेता है। कोई रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, कोई भीख मांगना शुरू कर देता है, कोई चाय की दुकान खोल लेता है, कोई ढाबा की दुकान खोल लेता है और कोई और चाय पान दुकान खोल लेता है, कोई पान की दुकान खोल लेता है। इस प्रकार कोई न कोई वह धंधा अपना लेते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ गांव में जो लोग हैं वो अधिकतर अभी भी जो है सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। जो सरकार से दी जाने वाली स्कीमें, मनरेगा हो गया या अन्य प्रकार की जी स्कीमों पर निर्भर रहते हैं और उसी के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। जब से ये प्राइवेटाइजेशन आरंभ हुआ है, जब से सरकार ने बजट कम करना आरंभ किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार में सबसे ज़्यादा असर गांव में पड़ा हुआ है, क्योंकि गांव के लोग अधिकतर स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करते हैं। वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल से ही वे अपना इलाज कराते हैं। अब जबकि प्रशासन ने बजट कम कर दिया है तो
सरकारी स्कूलों में अब बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं, परंतु वहाँ टीचर नहीं हैं, कहीं पर प्रिंसिपल नहीं हैं, कहीं पर बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है, कहीं पर बच्चों को शौच करने की सुविधा नहीं है। और इसी प्रकार हॉस्पिटलों में बिल्डिंगें तो हैं, परंतु वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं। और इन सुविधाओं के अभाव के कारण और साथ साथ में जो रोज़गार के अभाव के कारण हमारे गांव के लोग हैं वो लगातार शहर की तरफ आते जा रहे हैं और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। अब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही एक मतलब विकास का पैमाना माना जा रहा है कि जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होगी या जिस राज्य की जीडीपी ज़्यादा होगी, मानी सकल घरेलू उत्पाद वो ज़्यादा होगी, वही विकसित माना जाता है। खुशहाली, आत्मिक शांति और आंतरिक सुख सुविधा जो है उसको इग्नोर कर दिया गया है, एक सुख चैन को छोड़ दिया गया है। बस सिर्फ कमाने और जीडीपी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो ज़्यादा जीडीपी बढ़ाएगा वही विकसित माना जाएगा, वही समृद्ध माना जाएगा। जबकि जीडीपी बढ़ाने के लिए कई तरह के कृत्य करने पड़ते हैं, कई तरह के व्यावसायिक चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, धंधे अपनाने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ आपकी आय बढ़ाने के या सिर्फ मुनाफा कमाए जाते हैं, जबकि उससे कोई नया प्रोडक्ट पैदा नहीं होता है। तो इसी जब से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं, हमारे गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर जो किसानों को जो पहले सुविधाएं मिलती थी वो अब बंद हो गई है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है और भूमंडलीकरण हुआ है, आसानी से आप बाहर से चीज़ें ला सकते हैं और यहाँ की चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। पहले क्या होता था कि किसानों को बीज दिए जाते थे, उनको कृषि की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिंचाई की सुविधा के में हेल्प की जाती थी, उनकी आर्थिक सहायता की जाती थी, उनके जो कर्ज है वो माफ़ किए जाते थे। और एक समय तो ऐसा था जबकि देश में हरित क्रांति चली थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन किया जा सके और अनाज उत्पादन किया जा सके। और हमारे देश में जो भुखमरी थी, जो लोग जिनको अनाज खाने को नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था, उनका पेट भरा जा सके और तब हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया था। परंतु जब से ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है या प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है, तब से किसानों की हालत इसलिए ख़राब हो गई है क्योंकि जब भी कभी गन्ना का प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से बाहर से चीनी को आयात कर दिया जाता है। इसी प्रकार कभी सूखे से या बाढ़ से चावल की या गेहूं की पैदावार कम होती है तो बाहरी विदेश से चावल या गेहूं इंपोर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि विदेशी किसान को तो फ़ायदा होता है परंतु हमारे देश के किसानों को नुकसान होता है। और जब से ये लागू किए गए हैं, हमारे किसानों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है और वह स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अभाव के कारण वह गांव से कृषि को छोड़ करके शहर की तरफ जा रहे हैं और लगातार मजदूर बनते जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अभी भी गांव में लगभग 65% लोग रहते हैं और वे पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर निर्भर है। तो हमें गांव में भी ध्यान देना चाहिए। मैं प्रशासन से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में ना छोड़ें और इस पर पूरा ध्यान दें और ताकि गांव से जो है वो लोगों का पलायन ज़्यादा ना हो सके, पलायन रुक सके और जो लोग गांव में रहना चाहते हैं वह गांव में रहें। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।